खत्म कुरान के हवाले से तकरीब है। 11 खुश नसीब बच्चों ने कुरान करीम का ख़त्म किया है। मौलाना सैफुर रहमान को रब जज़ा खैर अता फरमाए, ये सबब बने हैं बच्चों के कुरान करीम के मुकम्मल कराने का। तो मैं उस हवाले से 2-4 बातें आपकी खिदमत में रखता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। मौलाना सैफुर रहमान सेहतमंद आदमी है, ये मदरसा छोड़ के दुकान क्यों नहीं निकालते? ये मदरसे में अपना वक़्त क्यों बिताते? या हम मौलवी बैठे, हम अच्छी भली मजदूरी कर सकते, हम अच्छा भला कारोबार कर सकते, हम जाएं तो दिन में इंशाअल्लाह ताला किसी मिस्त्री से कम नहीं कमाएंगे। ये कोई अच्छी भली हम नौकरी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है हम मस्जिद में बैठ गए, मदरसे में बैठ गए? क्या हमारी तालीम नहीं है? क्या हमें कुछ दुनियावी मामलात में आता जाता नहीं है? वजह सब कुछ होने के बावजूद हम यहाँ बैठे हैं, उसकी बुनियादी वजह सुनो। बुनियादी वजह यह है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे जब कुरान उतरता था तो हुजूर पाक के दिल में ख्वाहिश पैदा होती, तमन्नी पैदा होती, एक दिल में एक लहर उभरती। उस लहर की तकमील के लिए उलमा ने अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया। वो लहर क्या थी? वो तमन्नी क्या थी? वो ख्वाहिश नबविया क्या थी, जिसकी वजह से हमने दुनिया की तिजारतें छोड़ के मस्जिद में बैठना अपने लिए बेहतर समझा। वो लहर ये थी कि जब जिब्राइल अमीन अल्फाज कुरान पढ़ते तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम भी साथ पढ़ना शुरू करते। सूरत क़यामा पारा नंबर 29, रब्बे करीम ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। महबूबम वो भी पढ़े, आप भी पढ़े, एक साथ मत पढ़िए। सवाल उठता है कि अल्लाह ये मेरा पढ़ना किसी खास वजह की बुनियाद पे, जो मेरे दिल में एक तड़प मौजूद है, उस तड़प के लिए है, साथ साथ इसीलिए पढ़ता हूं। वो तड़प क्या थी कि जिब्राइल कुरान पढ़ के चला जाएगा, अगली नस्लों तक कुरान कैसे पहुंचेगा इसे दोहरा लिया जाए, अगली नस्लों तक जमा करके पहुंचाएंगे कैसे? तो रब्बुल इज्जत ने दफा दखल मुकद्दर में जवाब दिया। दफा दखल मुकद्दर, दखल मुकद्दर कहते हैं छुपा हुआ सवाल, दफा का माने है उसका जवाब दे। एतराज नकल किए बगैर रब ने जवाब दिया, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। महबूबम जो आपके दिल में तड़प है ना, जो आपके सीने में ख्वाहिश उभर रही है कि अगली नस्लों तक कैसे जाएगा, वो जिम्मेदारी हमारी है। आप बेफिक्र हो जाएं, हम इस कुरान को जमा भी करा के दिखाएंगे और पढ़वा के भी दिखाएंगे। अब वो कुरान कैसे पढ़ा जा रहा है? वो इन हजरात के मस्जिद में ठिया लगाने पर पढ़ा जा रहा है। इन हजरात की मसाजिद व मदारिस व मकातिब में अपनी जिंदगियां वक्फ कर देने पर पढ़ा जा रहा है। मुझे बताइए, कुरान करीम की कोई तनख्वाह नहीं है, कोई इवज नहीं है। भाई इसने कुरान पाक के बदले में कोई पैसे दे दें, जी नहीं, दुनिया की दौलत कुरान करीम उससे भी ऊपर है। तो हम हाफिज कुरान को जो इमामत की तनख्वाह की बात करते हैं, या मुअज्जिन की तनख्वाह की बात करते हैं, या इमाम मस्जिद के बाकी मामलात की जरूरियात पर, वो हम कुरान पढ़ने का बदला नहीं दे रहे होते। कुरान का तो बदल हो ही नहीं सकता। वो उसका वक्त यहां देने पर हम उसे पैसे दे रहे हैं कि ये वक्त वो किसी और जगह बिताता तो इसको उसका भी मुआवजा मिलता। तो लिहाजा बेहतर इसने दीन के लिए खुद को तमाम औकात से फारिग किया है। यही तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दलील थी कि मुअज्जिन की तनख्वाह होनी चाहिए। यही दलील है कि उस मुअज्जिन ने तमाम उन लोगों के नमाज के लिए मुतवज्जे किया जो अपने अपने कारोबार में बैठे। तो ये भी बैठा होता वहां तो इसे भी वहां का उजरत मिलती। तो इसे चाहिए ये मस्जिद में वक़्त दे, हम वक़्त के पैसे इसे देंगे, वरना अजान का क्या होता। तो यहां भी यही है भाइयों, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस ख्वाहिश की तकमील में अपनी जिंदगियां वक्फ करके बैठे कि वो कुरान अगली नस्लों तक पहुंचे।